Hello students, welcome to my channel Sham Devani Kirti Goyal. Do like and subscribe my channel for the latest videos and updates. बच्चों, आज हम क्लास 8 की बुक हनी ड्यू से पोयम करेंगे मैकैविटी द मिस्ट्री कैट बाय टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट बहुत ही महान कवि थे। He was born on 26 September 1888. वो एक बहुत महान एसेज थे, क्रिटिक थे, प्ले राइट करते थे और 20th सेंचुरी के बहुत ही वेल नोन पोएट थे। ये उनकी वो बुक है मैकैविटी द मिस्ट्री कैट, जिसमें से हमारी ये पोम दी गई है। ये पोम एक्चुअली में 7 स्टैंजास की है, बट हमारी बुक हनी ड्यू के अंदर सिर्फ 4 स्टैंजास दिए गए हैं। हम इस वीडियो के अंदर हमारे सिलेबस करेंगे, ये 4 स्टैंजास लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड करेंगे। मैकैविटी द मिस्ट्री कैट, जैसे कि आप इस पोएम की हेडिंग से ही जान सकते हो, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्यमयी, कैट मतलब बिल्ली। यह पोएम एक रहस्यमयी बिल्ली के बारे में है जिसका नाम मैकैविटी है। मैकैविटी कवि के द्वारा रचित एक काल्पनिक चित्र है। इंट्रोडक्शन देखेंगे। डू यू हैव अ पेट कैट? क्या आपके पास पेट कैट है? कोई पालतू बिल्ली है? इफ़ यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या आपने उसके बारे में कुछ रहस्यमय चीज़ें नोटिस की हैं? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ मिस्टीरियस, बट मैकैविटी इज़ वन फॉर श्योर। ये कहना आसान तो नहीं होगा कि मैकैविटी कोई भी बिल्ली जो है वो रहस्यमयी होती है, लेकिन मैकैविटी तो है। What is that makes him a perfect mystery cat? ऐसा क्या है जो उसको perfect mystery cat बनाती है? Read the poem to know why. आइए इस पोएम को पढ़ते हैं और जानते हैं। Macavity, a mystery cat. He is called a hidden paw. Hidden मतलब छुपा हुआ, गुप्त रूप से, सीक्रेट। paw मतलब पंजा। मैकैविटी को जो है एक रहस्यमय बिल्ली बोला गया है और ऐसा कहा गया है कि जब उसे ढूंढते हैं तो वो कहीं नहीं मिलता। उसे छुपा हुआ पंजा भी बोलते हैं। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। मास्टर मतलब स्किल्ड, निपुण। क्रिमिनल मतलब अपराधी। डिफाई मतलब डिसोबे, उल्लंघन करने वाला, तोड़ने वाला। लॉ मतलब कानून, क्योंकि वह एक मास्टर अपराधी बन चुका है जो सारे कानून तोड़ देता है, वो कानून का पालन नहीं करता। ही इज ब्लेफमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड, डिस्पेयर। ब्लेफमेंट का मतलब होता है उलझन में डाल देना। डिस्पेयर का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। फ्लाइंग स्क्वाड होता है उड़न दस्ता। मैकैविटी एक ऐसा अपराधी है जो स्कॉटलैंड की पुलिस को भी उलझन में डाल देता है। उड़न दस्ता भी उसे पकड़ नहीं पाता तो वह निराश हो जाता है। मैकैविटी एक मिस्टीरियस कैट है जो सारे कानून को तोड़ देता है और स्कॉटलैंड की पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है। For when they reach the scene of crime, Macavity is not there. Scene of crime means अपराध का स्थल। जब भी वो अपराध के स्थल पर पहुंचते हैं तो मैकैविटी वहां से गायब हो जाता है, उन्हें नहीं मिलता। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। What does the poet talks about a real cat? Does the poet, क्या पोएट एक रियल कैट के बारे में बात कर रहे? No, he is talking about a mysterious cat. और वो एक काल्पनिक कैट है। Why is he called the hidden paw? अब उसको hidden paw क्यों बोला गया है? क्योंकि he is a master criminal. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज स्कॉटलैंड यार्ड? स्कॉटलैंड यार्ड क्या है? स्कॉटलैंड यार्ड एक्चुअली लंदन की पुलिस होती है। व्हाई डज द फ्लाइंग स्क्वाड फील डिसअपॉइंटेड? जो उड़न दस्ता था वो निराश क्यों हो गया? क्योंकि जब वो मैकैविटी को ढूंढते थे तब वो अपराध स्थल से मीलों दूर होता था।
He is called the hidden paw as he is the master criminal. अब मैकैविटी के बारे में जानते हैं. मैकैविटी, he is the hidden paw. नंबर 2, मास्टर क्रिमिनल, ब्रोकन एवरी लॉ, यानी कि उसने सारे कानून तोड़ दिए हैं, वो मास्टर क्रिमिनल है. ब्लेफमेंट ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड, यानी कि स्कॉटलैंड की पुलिस को उसने जो है उलझन में डाल दिया. फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर, इसका मतलब ये हुआ कि जो उड़न दस्ता है वो भी इससे निराश हो गया. नेपोलियंस ऑफ क्राइम, ये जो है हमारी रियल पोएम, जो एक्चुअल पोएम थी, उसके 7th स्टैंजा की लास्ट लाइन है. मैकैविटी, मैकैविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकैविटी. मैकैविटी, मैकैविटी, कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं है. He has broken every human law. He has broken the law of gravity. उसने सभी ह्यूमन लॉ को तोड़ दिया, कानून को तोड़ दिया, उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी के नियम को भी तोड़ दिया. His power of levitation will make a fakir stare. Levitation means floating in air without support. बिना सहारे के हवा में तैरना. Stare मतलब घूरना. उसके पास हवा में बिना सहारे के तैरने की शक्ति है, जिसे देखकर फकीर भी चकित हो जाते हैं और उसे घूरने लगते हैं. एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकैविटी इज नॉट देयर. और जब आप अपराध स्थल पर, घटना पर पहुंचते हो, तो मैकैविटी वहां पर नहीं होता है. यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर. सीख मतलब देखना, तलाश करना. बेसमेंट मतलब तहखाना. लुकअप मतलब देखना. आप मैकैविटी को चाहे तो तहखाने में तलाश कर सकते हो, आप चाहे तो उसे ऊपर हवा में देख सकते हो, लेकिन कवि ये कहते हैं कि मैकैविटी उनको कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज ही इज हिडन पॉ. उसका नाम ही हिडन पॉ है. ही इज अ मिस्टीरियस कैट. Macavity is a ginger cat. He is very tall and thin. जिंजर का मतलब होता है अदरक, टॉल मतलब लंबा, थिन मतलब पतला. अब यहाँ पर जो है पोएट मैकैविटी कैसा दिखता है, पूरा उसका डिस्क्रिप्शन हमें बता रहे हैं. मैकैविटी जिंजर के रंग का है, अदरक के रंग का, पतला और लंबा है, और जिसकी आंखें अंदर धसी हुई हैं. His brow is deeply lined up with thoughts. His head is highly domed. Brow means माथा, forehead. Lined up मतलब wrinkles, झुर्रियाँ पड़ना. Dome मतलब गुंबद की तरह. उसका माथा झुर्रियों से भरा हुआ है, और अगर उसको देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई गहरी सोच में है, विचार में है. उसका माथा जो है इमारत के ऊपर की जो बने गुंबद होता है उसकी तरह दिख रहा है. His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. Dusty मतलब full of dust, धूल भरा हुआ. Neglect का मतलब होता है कि disregard. Whiskers मतलब मूछें, uncombed मतलब उलझे हुए. उसका कोट धूल से भरा हुआ है, उसकी मूछों का बाल जो है वो उलझे हुए हैं. अगर हम ऑर्डिनरी कैट को देखें तो उसकी मूछें जो है स्ट्रेट होती है बिल्कुल, मगर अगर आप इसको देखो हमारे मैकैविटी को, तो उसकी मूछें जो है वो उलझी हुई हैं. अब मैकैविटी की डिस्क्रिप्शन को देखेंगे. ही इज अ जिंजर, यानी कि जिंजर के रंग का है, अदरक के रंग का है. टॉल एंड थिन, पतला और लंबा है. आईज संकन इन, उसकी आंखें अंदर ढसी हुई है. ब्रोज डीपली लाइंड विद थॉट, यानी कि उसकी जो भौवें हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई विचार कर रही हैं. हाईली डोम्ड हेड, उसका जो सिर है वो गुंबद की तरह है. अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. What type of law did Macavity break? Macavity किस तरह का कानून तोड़ता है? Macavity ने हर एक ह्यूमन लॉ को तोड़ा. Macavity ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को भी तोड़ा. What is the other name of Macavity? Macavity का दूसरा नाम क्या है? मास्टर क्रिमिनल और
विच पावर ऑफ मैकेविटी मेक्स एवरी फकीर वंडर एट, ऐसा कौन सा पावर है उसमें जो हर एक फकीर उसको घूरता है? पावर टू फ्लोट इन एयर विदाउट एनी सपोर्ट। डिस्क्राइब मैकेविटी, देखिए यहाँ पे हमने उसको डिस्क्राइब किया है। क्वेश्चन फिफ्थ है, इज मैकेविटी क्लीन कैट, क्या वो साफ सुथरा है? नो, ही इज अ वेरी डर्टी कैट, उसका कोट पूरा गंदा था, उसकी विस्कस पूरी उलझी हुई थी। मैकेविटी, he sways his head from side to side with more like a snake। मैकेविटी जो है, स्वे मतलब मूव करना, इधर उधर हिलाना, वो अपना सिर इधर उधर हिलाता था हवा में जैसे कि कोई सांप हिला रहा हो। एंड वेन यू थिंक ही इज हाफ asleep, he always wide awake। और जब आप सोचते हो कि वो आधी नींद में है, बल्कि ऐसा नहीं होता, वो जाग रहा होता है, पूरी तरह सतर्क होता है। मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। मैकेविटी, मैकेविटी, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं। और ही इज फाइंड इन फ्लाइन शेप अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। फाइंड का मतलब होता है वेरी क्रूअल, निर्दयी। फ्लाइन का मतलब होता है लाइक अ कैट, बिल्ली के समान। मॉन्स्टर मतलब डेविल, राक्षस। डिप्रेविटी मतलब जिसके अंदर में कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है। बिल्ली के रूप में वो एक निर्दयी प्राणी है, वो एक राक्षस है, एक मॉन्स्टर है, जिसकी बॉडी कैट की है मगर उसकी आत्मा जो है राक्षस की है, उसके अंदर कोई भी मॉरल वैल्यूज नहीं है। इस तरह से वो दिखता है। इज फाइंड इन अ फ्लाइन शेप, यानी कि वो जो है बिल्ली के रूप में एक राक्षस है। मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, यानी कि राक्षस जिसके अंदर कोई भी मॉरल वैल्यूज नहीं हो। You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime is discovered, McCavity is not there। बाई स्ट्रीट का मतलब होता है स्मॉल स्ट्रीट, छोटी गलियां। स्क्वायर का मतलब चौक। आप उसे किसी भी गली में मिल सकते हो, आप उसे किसी भी चौक पे देख सकते हो, लेकिन जब उसके अपराध का पता चलता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।